नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लाया हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। बेटा आपको पता ही है, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और उसके जीरोज जो होते हैं अल्फा और बीटा, और जीरोज और उनके बीच की रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a। एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा अगर बनानी हो तो किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। कई बार लिख रखा है बेटा विदाउट कंप्यूटिंग जीरोज। होता क्या है कि यहां पर आप जीरोज निकाल भी सकते हैं, लेकिन कई बार जीरो फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं होता, तो विदाउट कंप्यूटिंग जीरोज हम यहां पर वही अप्रोच फॉलो करने हैं। हमें ये निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब देखिए अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो मैंने लिखा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, a हो गया 1, b हो गया -5, c हो गया -6, तो ये कोफिशिएंट्स हैं। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए दैट इज -5 अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन ए दैट इज -6 अपॉन यानी -6। अब आइए आप क्वेश्चंस में हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इफ एक्चुअल कैलकुलेशन होती तो जीरोज हमारे पास अवेलेबल होते, अब हमारे पास जीरो अवेलेबल नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको किस फॉर्म में लिखें, ये फॉर्मूलाज होते हैं, सो दैट वी कैन पुट सम एज रूट्स एंड प्रोडक्ट एज रूट्स। अल्फा प्लस बीटा, तो दिस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप इसको खोलेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज द सेम थिंग। अब ये इसको व्हाई वी हैव रिटन इन दिस फॉर्म, बिकॉज वी हैव अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ओनली, तो वी हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी टर्म आइदर इन द अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उसके सिवाय ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो बन गया, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है 5 और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है -6, तो 5 स्क्वायर -2 इंटू -6, तो हो गया क्या 25 प्लस 12 इक्वल टू 37। सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज, अब आप कहेंगे इसमें एक होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। हाँ बिल्कुल होता है वो फॉर्मूला, लेकिन हमें उसमें डाइवर्ट करना है, उसमें कन्वर्ट करना है कि जहां पर हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। तो द फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, वट एवर ही इज आस्किंग। तो वी हैव टू ट्राई, देयर मस्ट बी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस विदाउट कंप्यूटिंग एक्चुअल रूट्स, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू कैलकुलेट zeros, then only we can apply. See 5 अल्फा प्लस बीटा 5 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की जगह -6 अल्फा बीटा की जगह 5, सॉल्व कर लिया 125 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 215। अब देखिए ऐसे लिखा हुआ अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा, फर्स्ट वी टेक एलसीएम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बन गया क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। नाउ वी कैन पुट हियर -6, तो इसमें फिर फॉर्मूला बनेगा कौन सा, वही जो ऊपर हमने करा ये वाला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो वी आर अवेयर दैट वाज 37 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया -6, तो आ गया क्या -37 अपॉन 6। अब आप देखिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, किसी भी तरह से इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो व्हाट आई डिड, मैंने इसको क्या किया, पहले इसको एक्सपेंड किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसकी जगह तो आप पुट कर सकते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला आपके पास ये वाला आ गया ऊपर वाला। नाउ दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, साथ में ये वाला 2 अल्फा बीटा ऐसे का ऐसा, तो देन पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 और अल्फा बीटा की जगह -6, दिस इज 25 प्लस 4 इक्वल टू 49। अब देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन में लेता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर।
अब क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा, क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के आपको एक साथ तीनों बता दिए, तो हो सकता है थोड़ा हैवी हो ये, लेकिन आप समझिएगा इसको। कई बार क्या लिखा हुआ था, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर ट्वाइस ऑफ द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इसका मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा हुज जीरोज आर स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, दैट इज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। और तीसरा था रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो मैंने दोनों तरह से आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। मतलब ये जीरो अल्फा एंड बीटा तो इसके हैं, हमें ऐसा पोलिनोमियल वी हैव टू फाइंड आउट हु जीरोज आर ट्वाइस, जस्ट डबल और स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ दीज अल्फा एंड बीटा और रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आप इनको यूज करते हुए, अब मैं अभी आपको बताया है अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है तो अल्फा प्लस बीटा इसके जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज होगा माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस माइनस 5/2, इट इज 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा इंटू बीटा दैट इज 7/2 यानी ये। इस चीज को यूज करते हुए हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके जीरोज हैं इसके डबल। तो अगर बेटा अगर डबल जीरो होंगे तो वो होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा, वैसे तो लिखा हुआ है इसमें, लेकिन क्वेश्चन आप समझिएगा, मैं क्वेश्चन की चेंजिंग बता रहा हूं आपको। तो वहां पर लिखा होगा ट्वाइस ऑफ द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सम करूंगा तो 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा आया एंड दिस इज 5/2, तो सम इज 5 एंड प्रोडक्ट में 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इट इज 4 अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा दैट इज 7/2, देन प्रोडक्ट जो आ गया वो आ गया क्या 14। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम क्या है बेटा, जो न्यू पोलिनोमियल है उसके 2 अल्फा 2 बीटा का सम है 5, तो 5 रख दिया और 14 रख दिया। तो आपको पता है कि अगर अदर फॉर्म जो बनेंगी इसकी, वो सारे जिनके जीरोज के सम 5 और 14 होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 वेयर k इज रियल, कोई भी यहां पर 1 होगी उसकी वैल्यू। अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड, नया पोलिनोमियल में अल्फा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम करेंगे एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा। नाउ आई डिड सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला। आगे पिछले वाले में, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सो दैट आई कैन पुट अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अल्फा बीटा। वो कहां से रखेंगे, ये यहां से। तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी 5/2 होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7/2, ये आ गया बेटा माइनस 3/4। एलसीएम लिया हमने 25/4 माइनस 7 और एलसीएम लेने के बाद ये आ गया क्या माइनस 3/4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आएगा इसी तरह से अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इट इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर दैट इज 7/2 का स्क्वायर एंड इट इज 49/4। सिंपली अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या निकला है माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो ये रख दिया। तो बेटा ये के अदर फॉर्म क्या होगी इसमें, ये तो हमारा निकल गया, अदर फॉर्म क्या बनेगी इसमें के इंटू दिस। अगर के 4 होगा, जो भी इस तरह से एलसीएम होता है दैट इज के कोई रियल नंबर होता है, अगर के 4 है तो जो पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 49। थर्ड में था रेसिप्रोकल यानी 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा आर द रिक्वायर्ड जीरोज। तो सम किया 1 बाई अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम लेना पड़ेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा और अपॉन अल्फा बीटा। मैंने आपको कहा क्योंकि बाय यूजिंग दिस वी ओनली यूज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, तो वो नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगा निकालना। अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, दिस इज 5/2 अपॉन 7/2 और 5/7 हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा दैट इज 1 बाई अल्फा बीटा 1/7/2, तो 2/7 ही हो गया बेटा। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम 5/7x प्लस प्रोडक्ट 2/7। तो अदर फॉर्म इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/7x प्लस 2/7। तो अल्टीमेटली क्या, अगर k 7 है, k रियल की जगह यहां 7 होगा तो बेटा क्या पोलिनोमियल बनेगा 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा, आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
फिर कुछ नई चीज़ के साथ